बिग बॉस 17 का मोस्ट कंट्रोवर्शियल कपल, जिसमें गर्लफ्रेंड कहती है कि ये तो मेरा बॉयफ्रेंड ही नहीं है, तू क्या बोल के आया है बाहर, तू बॉयफ्रेंड बोल के आया है। और बॉयफ्रेंड बोलते हैं कि भैया ये मेरी गर्लफ्रेंड है, और गर्लफ्रेंड बोलती है कि ये तो मेरा बॉयफ्रेंड ही नहीं है। आप समझ गए होंगे हम किस कंट्रोवर्शियल कपल की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं समर्थ और ईशा की। लेकिन अचानक से इनकी बातें क्यों हो रही हैं? बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि बिग बॉस 17 जैसे ही एंड हुआ, ये दोनों साथ में नजर ही नहीं आए। एक ऐसा कपल जो स्टार्टिंग में मतलब ईशा एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी कि समर्थ उनके बॉयफ्रेंड है, लेकिन फिर बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया और उसके बाद प्यार करने लगे, फिर लड़ाई झगड़े होने लगे। लेकिन मुद्दा तो ये है ना कि बिग बॉस 17 के बाद आप दोनों दिखे ही नहीं। बिग बॉस 17 में आप एज ए कपल थे, लेकिन उसके बाद आप तो दिखे ही नहीं। आप साथ में स्पोर्ट ही नहीं हुए, आप कहीं रेस्टोरेंट में नहीं दिखे, आप किसी इवेंट में जाते हुए साथ में नहीं दिखे। भैया चल क्या रहा है? लोगों ने पूछ ही लिया जब ये दोनों अब साथ में नजर आए। जी हाँ, उनसे पूछ लिया गया भैया क्या बात है, क्यों साथ में नजर नहीं आ रहे हो, कुछ हुआ है क्या, घर वालों ने कुछ बोला है क्या? तो ईशा और समर्थ ने डेफिनेटली इस पर अपनी जो राय है, अपना जो स्टेटमेंट है वो दिया है। चलिए आप लोगों को भी बता देते हैं कि क्या ईशा और समर्थ का फाइनल ब्रेकअप हो गया है या इसके पीछे की वजह कुछ और ही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब उनके पेरेंट्स बिग बॉस के घर में आए थे तो उनके रिश्ते को लेकर वो यहाँ पर सहमत नहीं थे। रिश्ते पर बात हुई थी, लेकिन ईशा के जो पिताजी थे उन्होंने कहा था कि समर्थ से दूर रहो। फिर जब शो खत्म हुआ तो ये जो कपल थे वो भी एक साथ स्पॉट नहीं हुए, जिसके बाद ब्रेकअप की जो खबरें थी वो उठने लगी। मगर अब इन्हें एक बार फिर दोबारा साथ देखा गया, जिसमें एक्ट्रेस यानी कि ईशा ने ना मिलने की वजह का खुलासा किया है। ईशा ने डेफिनेटली बता दिया है कि ये साथ में स्पॉट क्यों नहीं होते हैं। हुआ क्या, कलर्स के डांस रियलिटी शो डांस दीवाने सीजन 4 में बिग बॉस 17 के कुछ कंटेस्टेंट्स को बुलाया गया। इसमें ईशा मालविया और समर्थ जुरेल भी पहुंचे। अब पपराजिज ने दोनों को साथ में स्पॉट किया और पूछा कि भैया आज तो बता ही दो कि क्या बात है, क्या वजह है, क्यों तुम साथ में नजर क्यों नहीं आते? तो ईशा ने बताया कि वजह क्या है। पपराजिज ने जब ईशा और समर्थ को साथ में देखा तो कहा कि ये जो जोड़ी है हमेशा बनी रहेगी और बहुत आगे जाएगी। जिस पर फिर ईशा ने कहा कि थैंक यू, आप लोगों ने ये कहा। फिर उन्होंने ये कहा कि जिस पर ईशा मालविया ने कहा थैंक यू, आप लोगों का आपने ये बात कही। और उसके बाद वो ये भी कहती हैं कि अभी जो घर में माहौल चल रहा है वो थोड़ा गर्म सा चल रहा है, जिसका मतलब ये है कि ईशा मालविया के पेरेंट्स कहीं ना कहीं समर्थ जुरेल के साथ जो रिश्ता है उसे अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मे बी ईशा अभी छोटी है और अभी उनका जो ध्यान होना चाहिए वो अपने करियर पर होना चाहिए, इसलिए इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। इसलिए शायद ईशा ने बोला कि घर पर माहौल थोड़ा सा गर्म चल रहा है। और समर्थ ने भी कुछ कहा। समर्थ ने कहा कि ये मिलती ही नहीं है, मैं तो मिलना चाहता हूँ, क्या करें, इनके पास समय ही नहीं है। समर्थ ने एक स्टोरी भी डाली थी जिसमें उन्होंने कहा था कि लोगों के पास समय ही नहीं रह गया है, वैलेंटाइन डे विश करने का समय नहीं रह गया, सबको मिलने का समय है, मुझे मिलने का समय नहीं है। फिर लोगों को लगा कि ये ईशा मालविया को लेकर कहा जा रहा है, लेकिन फिर जो समर्थ थे उन्होंने एक अकाउंट पर कहा कि नहीं ये सच नहीं है, उस पर उन्होंने खुद ही कमेंट किया। फिलहाल ये सब बातें सुनने को मिल रही हैं, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि ज्यादा देर तक समर्थ और ईशा का जो रिश्ता है वो शायद नहीं टिकने वाला, ऐसा लोग बोल रहे हैं। और ये बस थोड़ा सा जितना टाइम पास हो रहा है वैसे ही चल रहा है, जैसा कि लोगों का मानना है। फिलहाल आपका क्या मानना है वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और तमाम ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।